नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। इधर महाकुंभ में स्नान करने वालों का आंकड़ा आसमान छू रहा है। एक दिन पहले सोमवार को आखिरी अमृत स्नान में बसंत पंचमी के दिन करीब करीब 3 करोड़ लोगों ने गंगा में स्नान किया है प्रयागराज में। और पिछले 22 दिन से 37 करोड़ लोग प्रयागराज में संगम में स्नान कर चुके हैं। बसंत पंचमी के दिन सुबह 3 बजे से योगी आदित्यनाथ पूरी व्यवस्था को मॉनिटर कर रहे थे और दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां हैं जो खिसियानी बिल्ली की तरह खंबा नोच रही हैं। जब से उन सबको यह पता चला है कि 28 और 29 जनवरी की दरमियानी रात को 1 और 2 बजे के बीच जो प्रयागराज में भगदड़ हुई थी, उसमें 16,000 फोन जो उस वक्त उस पर्टिकुलर एरिया में एक्टिव थे वो बाद में बंद पाए गए। और वो फोन किसके हैं, कौन उसके मालिक है, कहां कहां कनेक्शन हुआ, इसका पता यूपी एटीएस, एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियां लगा रही हैं। फुटेज खंगाली जा रही है। वहां पर जो खोमचे वाले और रेडी वाले होते हैं उन सब से पूछताछ की जा रही है, क्योंकि एक महिला ने भी बताया कि युवकों की एक टोली थी जो लगातार लोगों को धक्के मारकर आगे बढ़ गई और लोग गिरते चले गए और इसी भगदड़ में 30 लोगों की जान चली गई और करीब बताया जाता है कि 40 से 50 लोग जख्मी हुए। यह सरकारी आंकड़ा है। लेकिन जब से यह खबर आई है कि यूपी एटीएस, यूपी एसटीएफ और केंद्रीय जांच एजेंसियों ने मोर्चा संभाल लिया है, तब से पूरे विपक्ष को मिर्ची लग गई है। सब बौखला गए हैं। किस किस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। आरजेडी के नेता हैं मनोज झा, वो कहते हैं कि अपुष्ट खबरों से पता चला है कि ट्रक भरकर मोबाइल फोन्स मिले हैं। सोचिए, राज्यसभा का एक सांसद ये कह रहा है कि ट्रक भरकर मोबाइल फोन मिले हैं, अपुष्ट खबरें हैं। अगर ये अपुष्ट खबर है तो आप अफवाह क्यों फैला रहे हैं? आप ये बात मीडिया के सामने कह क्यों रहे हैं जब आपको खुद नहीं पता कि ये कंफर्म्ड खबर है भी या नहीं? इस तरह की अपुष्ट खबरें ही तो फैलाई जाती हैं अफवाह की तरह। और फिर ट्रक भरकर मोबाइल फोन कहां मिले, किसने पकड़े, क्या सबूत है मनोज झा के पास? खुद ही वो खबर मीडिया को दे रहे हैं और खुद ही उसको अपुष्ट बता रहे हैं। इस तरह से सदमे में चला गया है पूरा का पूरा विपक्ष। यानी कि मनोज झा ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो 16,000 फोनों की बात हो रही है जो बंद पाए गए हैं, दरअसल वो तो ट्रक भरकर फोन मिले हैं। यानी कि सरकार ने खुद करवाया है वो सब कुछ और खुद ही ट्रक पकड़कर रख लिया है। लेकिन अपुष्ट है ये खबर मनोज झा के मुताबिक। ये है हमारे देश के अपर हाउस में बैठने वाले एमपीज का हाल। आगे देखिए, समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सांसद है जया बच्चन। तीसरी टर्म है उनकी बतौर राज्यसभा सांसद। वो बिल्कुल वही भाषा बोल रही हैं जो उनकी पार्टी के मुखिया बोल रहे हैं। वो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा, तो उनका वही हाल है। जो स्क्रिप्ट उनको थमा दी गई उसको ही बोल रही हैं। वैसे भी एक्ट्रेस रही हैं तो एक्टर्स जो होते हैं उनको स्क्रिप्ट थमा दी जाती हैं, उसी के हिसाब से वो एक्टिंग करते हैं। तो जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल सोमवार को संसद भवन के बाहर खड़े मीडिया कर्मियों से बात करते हुए जया बच्चन ने किया, साफ लग रहा था कि उनको उनके मुखिया ने स्क्रिप्ट थमा दी है और उसी के हिसाब से वो डायलॉग बोल रही हैं। उन्होंने क्या कहा पहले वो देखिए। जया बच्चन ने कहा, अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहां है? कुंभ में। दिल्ली या मुंबई में बैठकर जया बच्चन अंतर्यामी बन गई और उनको पता चल गया कि सबसे ज्यादा दूषित पानी गंगा में है इस वक्त, जो प्रयागराज में बह रही है, जहां पर महाकुंभ हो रहा है। वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई है उनके शव नदी में फेंक दिए गए हैं, जिससे पानी दूषित हो गया है। असली मुद्दों पर कोई बात नहीं कर रहा। ये जया बच्चन कह रही हैं, शवों को नदी में फेंक दिया जिससे पानी प्रदूषित हो गया। क्या अपने आप अपनी आंखों से जया बच्चन ने वहां जाकर देखा था? क्या वो प्रयागराज गई थी महाकुंभ में? क्या उन्होंने देखा कि
भगदड़ में मारे गए लोगों के शवों को प्रशासन ने या वहां पर जो अधिकारी मौजूद थे, पुलिसकर्मी थे, उन्होंने पानी में बहा दिया, गंगा में बहा दिया। किस आधार पर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया? राज्यसभा सांसद है, जिम्मेदारी के साथ उनको बात करनी चाहिए, या मीडिया कर्मियों के माइक देकर उछल उछल कर वो कुछ भी बोल देंगी? आगे वो कह रही हैं, महाकुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। अच्छा, तो ये जो 22 दिन से 37 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में स्नान किया है, क्या ये बिना व्यवस्था के ही हो गया? कोई व्यवस्था नहीं थी। सिर्फ एक दुर्घटना हो गई जो वाकई बहुत दुखद है, नहीं होनी चाहिए थी ये घटना, लेकिन ये कैसे हुई, क्यों हुई, इसी की जांच पड़ताल तो यूपी एटीएस और एसटीएफ कर रहे हैं। तो सब्र रखिए, ये घटना क्यों हुई, कैसे हुई, इसका पूरा का पूरा पटाक्षेप होगा, इसका पूरा का पूरा खुलासा होगा। योगी सरकार पर भरोसा रखिए। अगर दो दो तरह की जांच चल रही है, न्यायिक आयोग भी जांच कर रहा है और जांच एजेंसियां भी जांच कर रही हैं, तो सब कुछ सामने आएगा। लेकिन जया बच्चन चाहती नहीं है कि ये जांच पड़ताल हो। वो कहती है कि जांच की क्या जरूरत है जब सब कुछ दिख रहा है। असली मुद्दा ये है, जांच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जांच की जरूरत क्या है? भगदड़ मची, लोग मर गए, कुछ शवों को गंगा में बहा दिया गया। अरे भाई, अगर आप कह रही हैं कि गंगा में कुछ शवों को बहा दिया गया, तो जब जांच पड़ताल होगी तभी तो पता चलेगा कि कितने शवों को पानी में बहाया गया और किसने बहाया। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी लगा हुआ है पूरे महाकुंभ एरिया में, पूरे मेला क्षेत्र में। कोई भी चीज कैमरे की निगाह से दूर नहीं है। तो ऐसे में तस्वीरें सामने आ ही जाएंगी, जिन लोगों ने शवों को गंगा में बहाया होगा, कितने शव बहाए गए होंगे, ये सब कुछ तो जांच से ही बाहर आएगा ना। तो जांच हो जाने दीजिए। और उनके पास कौन सा मीटर है जिससे उन्होंने परखा कि गंगा का पानी सबसे ज्यादा दूषित है इस वक्त प्रयागराज में? कहां से आंकड़े लेकर आई जया बच्चन? किसने उनको बताया ये सब बोलने के लिए? या तो वो खुद वहां गई हो और उन्होंने अपनी आंखों से देखा हो कि हां, शवों को पानी में बहाया जा रहा था, तब भी बात समझ में आती है। लेकिन एक राज्यसभा सांसद हवा हवाई बातें करेंगी इस तरह से मीडिया के सामने, ये सच में बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है जया बच्चन का। आगे वो कहती हैं, आम लोगों को महाकुंभ में कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आम लोगों के लिए अगर व्यवस्था नहीं होती तो पिछले 22 दिन में ये 37 करोड़ लोग देश विदेश से आकर, अलग अलग राज्यों से आकर महाकुंभ में स्नान कैसे कर रहे हैं? क्या बिना व्यवस्था के सब कुछ हो जाता है? क्या उनको नहीं पता कि करीब करीब 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं व्यवस्था पर ही महाकुंभ की? योगी सरकार ने किस तरह के बंदोबस्त किए हैं इस महाकुंभ को लेकर, इसी का डंका विदेशों में भी बज रहा है और उसी पर सवाल उठा रही हैं जया बच्चन। वो कहते हैं ना, यथा राजा तथा प्रजा। जैसे समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सोच है, वैसी उनकी पार्टी के सभी नेताओं की सोच है। जो स्क्रिप्ट खुद पढ़ते हैं अखिलेश यादव, वही स्क्रिप्ट वो अपनी पार्टी के सभी नेताओं को थमा देते हैं। और जया बच्चन को लग रहा है कि आम लोगों के लिए कुछ नहीं है। अगर वीआईपी लोगों के लिए सब कुछ है तो फिर वो अखिलेश यादव से पूछ लेती। अखिलेश यादव भी तो स्नान करने के लिए संगम पर गए थे, तस्वीरें देख लीजिए। चारों तरफ उनके सिक्योरिटी वाले खड़े हैं, वहां पर अकेले स्नान कर रहे हैं अखिलेश यादव। मान जाते अगर अखिलेश यादव आम आदमी की तरह वहां पर स्नान करने के लिए चले जाते, तो एक मैसेज चला जाता कि देखिए वो वीआईपी कल्चर को सपोर्ट नहीं करते, इसलिए लोगों को असुविधा ना हो। वो एक आम आदमी की तरह संगम पर स्नान करने के लिए गए। जाते अखिलेश यादव इस तरह से, तो सबको समझ में आता कि उनको वीआईपी कल्चर से बहुत परहेज है। वो इसलिए अपने सिक्योरिटी कवर में वहां पर नहीं गए क्योंकि उनको लग रहा था कि लोगों को तकलीफ ना हो। लेकिन खुद प्राइवेट जेट में अखिलेश यादव प्रयागराज जाते हैं, पूरे सिक्योरिटी कवर में वीआईपी बनकर संगम तट पर पहुंचते हैं, स्नान करते हैं, बाकी अखाड़ों में भी जाते हैं, साधु संतों से मुलाकात करते हैं। हर जगह वीआईपी प्रोटोकॉल को फॉलो किया गया अखिलेश यादव के लिए।
और जया बच्चन को लग रहा है कि वीआईपी लोगों की तरफ सारा ध्यान दिया जा रहा है, आम आदमी के लिए वहां पर सुविधा ना के बराबर है। अब सवाल फिर यही कि क्या जया बच्चन वहां पर गई थी? क्या उन्होंने देखा कि आम लोग किस तरह से वहां पर स्नान करने जा रहे हैं? उनको असुविधा हो रही है, उनको वहां पर तमाम तरह की व्यवस्था मिल रही है या नहीं? अगर वहां पर जाती तो समझ में आता कि ग्राउंड रियलिटी देखने के बाद जया बच्चन इस तरह की स्टेटमेंट दे रही हैं। और फिर आगे वो कहती हैं ये झूठ बोला जा रहा है कि वहां करोड़ों लोग आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी समय एक जगह पर कैसे इकट्ठा हो सकते हैं? तो रोना तो यही है कि जब से ये पता चल रहा है कि करोड़ों लोग संगम तट पर पहुंचकर स्नान कर रहे हैं महाकुंभ में, तो सबसे ज्यादा दर्द तो समाजवादी पार्टी के नेताओं के पेट में ही हो रही है। अखिलेश यादव तो पहले दिन से शोर मचा रहे हैं कि महाकुंभ में कोई व्यवस्था नहीं है, आम लोगों को बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, झूठ बोला जा रहा है कि करोड़ों लोग वहां पर आ गए हैं। वही बात जया बच्चन कह रही हैं। क्या उनको टीवी पर तस्वीरें नहीं दिखती? अपार जनसमूह जो वहां पर उमड़ा आ रहा है वो नजर नहीं आता? ज्यादा ही है तो वो कुंभ क्षेत्र में चली जाए, वहां पर जो कंट्रोल रूम है वहां पर जाकर बैठ जाए, आंकड़े वहां पर खुद इकट्ठा कर ले, उनको पता चल जाएगा करोड़ों लोग आए हैं या नहीं आए हैं। इसमें हैरान होने वाली कोई बात नहीं है कि एक जगह पर एक समय पर इतने लोग कैसे आ सकते हैं। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं। कल बसंत पंचमी पर आखिरी अमृत स्नान था ना, 3 करोड़ के आसपास लोगों ने गंगा में डुबकी लगाई है। पिछले 22 दिन में 37 करोड़ लोग डुबकी लगा चुके हैं। ये जो आंकड़ा है यही तो बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है समाजवादी पार्टी के नेताओं से। तो अगर जया बच्चन को ये सब चीजें बड़ी हैरान कर रही हैं तो उनको तुरंत पहली फुर्सत से प्रयागराज चले जाना चाहिए। प्रयागराज में जाकर खुद अपनी आंखों से भीड़ को भी देखना चाहिए, आम लोगों से भी मुलाकात करनी चाहिए। और फिर जया बच्चन ही क्यों, समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव, उन्होंने भी सोमवार को इसी तरह की बातें की। उनका कहना था प्रशासनिक लापरवाही की वजह से घटना घटी है। योगी और उनके अधिकारियों ने सारे पुल बंद कर दिए थे, वीवीआईपी और अखाड़ों के लिए पुल को खोला गया था। वो भी इस तरह की बातें करते हुए भूल जाते हैं कि अखिलेश यादव भी वीआईपी बनकर ही प्रयागराज में स्नान करने के लिए गए थे। आगे वो लिखते हैं कि चूंकि वीवीआईपी और अखाड़ों के लिए पुल खोल दिया गया था जिसकी वजह से महाकुंभ में भगदड़ मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इस घटना में हजारों लोगों की जान गई है। ये रामगोपाल यादव कह रहे हैं हजारों लोगों की जान गई है। भाई ये हजारों लोगों का आंकड़ा आखिर आया कहां से रामगोपाल यादव के पास और फिर जया बच्चन के पास? वो कहते हैं कि कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए और कुछ लोगों को दबा दिया गया, दफना दिया गया। हिंदुओं को दफनाने का काम योगी सरकार ने किया है ताकि संख्या 30 से ज्यादा ना हो पाए, ऐसा मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया था। ये रामगोपाल यादव बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि अधिकारियों के साथ वो खुद भी वहां पर मौजूद थे। एक जिम्मेदार सांसद है, इस तरह की अफवाहें फैलाने का क्या मतलब है? हजारों लोग मर गए और लोगों को दफना दिया गया गंगा घाट पर। उनका कहना था कि जब महाकुंभ खत्म हो जाएगा तो फिर वहां पर शव बाहर निकलेंगे जिनको दफना दिया गया है। किसने देखा कि कहां किस शव को दफनाया गया? किसने देखा कि शवों को अधिकारी दफना रहे हैं? किसने देखा शवों को पानी में बहाते हुए अधिकारियों को? ये जो महाकुंभ है इसके चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। हर एक गतिविधि कंट्रोल रूम में मॉनिटर हो रही है। और अगर ऐसा हुआ है तो जांच पड़ताल कर तो रही है यूपीएसटीएफ, एटीएस, केंद्रीय जांच एजेंसियां। सारी पोल पट्टी खुल जाएगी। कितने शव पानी में बहाए गए, कितने शवों को दफनाया गया। और आरोप लगाने से तो बात नहीं बनेगी ना कि हजारों लोग मर गए, पानी में बहा दिए गए, दफना दिए गए। अगर जांच पड़ताल हो रही है तो सच सामने आ जाएगा। लेकिन इन लोगों को जांच हो रही है, इससे बहुत परेशानी है। अरे भाई, अगर वहां पर कोई साजिश हुई है तो उसका पर्दाफाश होना चाहिए। और फिर
आगे देखिए, रामगोपाल यादव ने कहा कि लाशें लोगों को नहीं दी जा रही हैं, शवों का पोस्टमार्टम भी नहीं करवाया जा रहा है, 15,000 से 20,000 देकर कह रहे हैं कि डेड बॉडी ले जाओ यहां से, ताकि संख्या में ना आने पाए ये सब। महाकुंभ में इतनी गंभीर लापरवाही हुई है, इसके बावजूद अभी तक किसी भी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी फिक्स नहीं की गई है। एक तरफ आप चाहते हैं कि अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो जो इस भगदड़ के लिए जिम्मेदार थे, तो जांच पड़ताल से तो पता चलेगा कौन कितना जिम्मेदार था। जांच पड़ताल से ही फिक्स होगी किसी की लापरवाही। आपने कह दिया, आपने आरोप लगा दिए, तो क्या ऐसे ही किसी भी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी? और अगर बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके परिवारजनों को शव नहीं दिए जा रहे हैं, तो कृपया करके उनको सामने लाया जाए। एक तरफ रामगोपाल यादव कहते हैं कि लोगों को उनके प्रियजनों के शव नहीं दिए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि 15 से 20,000 रुपए देकर उनसे कहा जा रहा है कि चुपचाप अपने परिवारजनों के शव वहां से लेकर चले जाएं ताकि गिनती में ना आए। ये हो कहां रहा है? जहां कहीं भी हो रहा होगा सब कुछ, अगर रामगोपाल यादव को पता है तो उनके पास सबूत भी तो होंगे। रामगोपाल यादव हो, मनोज झा हो, आरजेडी वाले, जया बच्चन हो, अखिलेश यादव हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जो राज्यसभा में खड़े होकर कह रहे हैं कि हजारों लोग मार दिए गए हैं। जब राज्यसभा के सभापति ने कहा, धनखड़ साहब ने कहा कि आप अपना बयान वापस लीजिए, तो उनका कहना था असली आंकड़े बता दीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। तो असली आंकड़े पता करने के लिए कि घटना कैसे हुई, क्या उसके पीछे कोई साजिश थी, कौन लोग हैं जिनके 16,000 फोन है, ये सब कुछ जांच एजेंसियां पता कर रही हैं। एक दुखद घटना हुई है, 30 लोगों की जान गई है, 40 से 50 लोग जख्मी हैं, बहुत सारे लोग अभी मिसिंग भी है, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है, लोग अपनों से बिछड़ रहे हैं, तो प्रशासन है उनकी मदद करने के लिए। लेकिन आप सिर्फ एक घटना को मुद्दा बनाकर इतने बड़े आयोजन को नाकाम नहीं कह सकते। दरअसल इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि 28 और 29 की रात को जो भगदड़ हुई उसके बाद पूरा का पूरा महाकुंभ वहीं पर रुक जाएगा, थम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसी से इन सबको और ज्यादा तकलीफ हो रही है। इसीलिए अब जब से यूपी एसटीएफ और एटीएस ने जांच का बीड़ा उठाया है, वो जांच पड़ताल कर रहे हैं, तब से इन सबके पेट में दर्द हो रही है। लेकिन योगी आदित्यनाथ इस घटना के पीछे कौन लोग हैं उनकी तय तक जाना चाहते हैं, उनको बेनकाब करना चाहते हैं जो इस पूरी साजिश में शामिल थे। इसी वजह से समाजवादी पार्टी में खलबली मची हुई है। आरोप तो लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जांच की क्या जरूरत है, सब कुछ दिख तो रहा है। लेकिन सब कुछ दिख नहीं रहा है। जो योगी आदित्यनाथ देख पा रहे हैं, जो यूपी एटीएस और यूपी एसटीएफ देख पा रही है, वो आम लोग देख नहीं पा रहे हैं, और वो सच सामने ना आए, इसी के लिए ये सब के सब एक साथ हजारों मौतों का आंकड़ा बताकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जांच शुरू हो चुकी है, बहुत जल्द ये भी पता चल जाएगा कि वो 16,000 फोन किसके थे और वो युवा कौन थे, किसने उनको वहां पर भगदड़ मचाने के लिए भेजा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।